Hello everyone. In my last lecture, we completed the axial skeleton part. In today's lecture, we are starting the skeletal system part, which is appendicular skeleton. So our today's topic is appendicular skeleton. Appendicular skeleton जो मैंने बात की थी, जिसके अंदर जो भी हमारी बॉडी की लिम्स हैं, मतलब कि फोर आर्म्स एंड हाइंड आर्म्स, उसमें प्रेजेंट जो बोन्स हैं प्लस गर्डल्स हैं, ये पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं ब्रीफ में, लेकिन अब हम इसे कर रहे हैं बच्चों डिटेल में। सो फर्स्ट हम बात करते हैं तो हमारी बॉडी में दो पेक्टोरल गर्डल्स हैं, या जिसे हम कह सकते हैं ये हमारा शोल्डर बना रहे हैं, तो आप इसे शोल्डर भी कह सकते हैं या शोल्डर गर्डल। अब पेक्टोरल गर्डल जो है, ह्यूमन बॉडी के अंदर दो पेक्टोरल गर्डल्स हैं दैट अटैच द बोन ऑफ द अपर लिम्स टू द एक्सियल स्केलेटन। यहाँ आप देख रहे हैं कि ये जो एक्सियल स्केलेटन का पार्ट है, इस एक्सियल स्केलेटन से ये अटैच हो रहे हैं। तो यहाँ पर ये पेक्टोरल गर्डल है। ईच ऑफ टू पेक्टोरल गर्डल इट कंसिस्ट ऑफ टू बोन्स, वन इज कॉल्ड क्लेविकल एंड द सेकेंड इज कॉल्ड स्कैपुला। क्लेविकल जो है वो एक एंटीरियर पोर्शन में प्रेजेंट बोन है। आप यहाँ पर अगर इस डायग्राम को ध्यान से देखेंगे बेटा, तो ये जो है दिस इज शोइंग यू एंटीरियर व्यू ऑफ पेक्टोरल गर्डल एंड दिस इज शोइंग यू पोस्टीरियर व्यू, मतलब आगे से देखने पर ऐसा दिखाई देगा जैसे कि ये स्केलेटन जो है ये आपको एंटीरियर व्यू दिखा रहा है, तो आगे से देखने पर आपको क्लेविकल तो दिखाई देगी, लेकिन स्कैपुला जो है वो पीछे वाले पार्ट में है। ये देखिए, अगर हम पोस्टीरियर व्यू देखेंगे तो हमें क्लेविकल प्रॉपरली नहीं दिखाई दे रही बेटा, पर हमें स्कैपुला दिखाई दे रही है और स्कैपुला के पार्ट्स भी दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा क्लेविकल जो है वो एंटीरियर बोन है। और ये अगर आगे से हम देखें तो आपको याद होगा ये पार्ट जो हमने किया है दिस इज स्टर्नम बोन। क्लेविकल जो है ये कहाँ पे आर्टिकुलेट करती है, तो हम कहेंगे इट आर्टिकुलेट विद द मेनुब्रियम। ये मेनुब्रियम है ना, मेनुब्रियम ऑफ द स्टर्नम, ठीक है। और यहाँ पर जो जॉइंट बनता है दैट जॉइंट इज नोन एज स्टर्नोक्लेविक्युलर जॉइंट। दिस जॉइंट इज नोन एज स्टर्नोक्लेविक्युलर जॉइंट, क्योंकि ये स्टर्नम और क्लेविकल के बीच में बन रहा है। अब हम अगर बात करें स्कैपुला की, तो स्कैपुला जो है इट इज़ ऑल्सो आर्टिकुलेटिंग विद द क्लेविकल। अब अगर आप ध्यान दें तो ये पीछे का पार्ट जो है, यहाँ पर ये जो हमें ट्रायंगुलर पीछे से हमें दिखाई दे रही है, जो कि यहाँ से क्लियर है बट यहाँ पे हमें पीछे की तरफ दिखाई दे रही है। सो दिस वन इज स्कैपुला। ये क्लेविकल से ज्वाइन होती है एक प्रोसेस के थ्रू, तो उनके बीच में जो ज्वाइन है दिस इज कॉल्ड एक्रोमियो क्लेविक्युलर जॉइंट। यहाँ पर मैंने इसे लिखा है दिस इज एक्रोमियन क्लेविक्युलर जॉइंट। एक्रोमियल क्लेविक्युलर जॉइंट जो है वो क्लेविकल, तो आपको पता है क्लेविकल इज़ द कॉलर बोन जिसे हम कहते हैं, दिस इज क्लेविकल विच इज़ कॉलर बोन। और एक्रोमियन प्रोसेस अभी हम उसमें देखेंगे, किसमें, स्कैपुला में। एंड दिस एक्रोमियन क्लेविकल जॉइंट, और अगर हम देखें तो ये जो है स्कैपुला ह्यूमरस के साथ भी यहाँ पर आर्टिकुलेशन दिखा रही है, और इस जॉइंट को हम कहते हैं ग्लीनो ह्यूमोरल, जिसे हम हमारा शोल्डर जॉइंट भी कहते हैं। दिस इज ग्लीनो ह्यूमोरल जॉइंट। ग्लीनो ह्यूमोरल ह्यूमरस बोन का इसके साथ जॉइंट है। वन पॉइंट विच वी हैव टू कीप इन आवर माइंड कि पेक्टोरल गर्डल जो है दैट डू नॉट आर्टिकुलेट विद द वर्टिब्रल कॉलम एंड held in the position and stabilized by a group of large muscle, जो वर्टिब्रल कॉलम, रिब्स और स्कैपुला को आपस में अटैच करते हैं। तो इसका डायरेक्टली इसके साथ, मतलब ये जो हम गर्डल की बात कर रहे हैं उसका इनके साथ ये जो रिब केज है ये वर्टिब्रल कॉलम के साथ, रिब केज के साथ भी नहीं ज्वाइन, और ये स्टर्नम के साथ ज्वाइन है, लेकिन वर्टिब्रल कॉलम के साथ इसकी कोई भी ज्वाइनिंग नहीं है। नाउ with the help of two different diagrams हम थोड़ा सा इन्हें ध्यान से देखें। दिस इज़ द डायग्राम ऑफ क्लेविकल कॉलर बोन। ये देखिए, ये सुपीरियर व्यू है और ये इन्फीरियर व्यू है। अगर हम देखें तो सिलेंडर है, एस शेप्ड क्लेविकल है जिसे मैंने अभी आपको बताया, ये इसे कॉलर बोन भी कहते हैं। इसका जो मीडियल एंड है दिस वन इज़ कॉल्ड स्टर्नल एंड, जो कि स्टर्नम के साथ ज्वाइनिंग बनाता है। मैनुब्रियम स्टर्नम के साथ ज्वाइनिंग बनाता है। और दूसरा जो है वो एक्रोमियल एंड है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं दिस इज स्कैपुला, ट्रायंगुलर बोन जो है स्कैपुला, उसके इस एक्रोमियन प्रोसेस जो है वो इसके साथ ज्वाइंट बनाता है। सो दिस वन इज स्कैपुला।
स्कैपुला जो है आपको इसमें ये एक्रोमियन पार्ट दिखाई दे रहा है, इसे हम शोल्डर ब्लेड भी कहते हैं। ट्रायंगुलर बोन है, फ्लैट है, जो कि इट इज़ सिचुएटेड इन द सुपीरियर पार्ट ऑफ पोस्टीरियर थोरैक्स। आपने देखा होगा, अगर हम देखना चाहें तो एक बात और आप यहाँ पर याद रख सकते हैं, इट प्रेजेंट बिटवीन द लेवल ऑफ सेकेंड एंड सेवन्थ रिब। इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन सेकेंड एंड सेवन्थ रिब्स। ये इन लोकेशन की बात है कि ये इनके बीच में प्रेजेंट हैं। अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर एक एक्सपैंडेड पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज़ एक्रोमियन। एक्रोमियन बेसिकली दिस इज़ द हाई पॉइंट ऑफ द शोल्डर। अगर हम टेलर से हम अपनी लेंथ भी, आर्म की लेंथ भी लेता है तो वो लेंथ जो है एक्रोमियन से ही लेता है। ऑल्दो शायद टेलर को इस बात की नॉलेज नहीं हो, बट एक्चुअली दिस इज़ द पॉइंट जहाँ से हमारा शोल्डर स्टार्ट हो रहा है। अब एक्रोमियन जो है, जिसकी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, अभी मैंने आपसे बात भी की थी, एक्रोमियन जो है दिस इज़ फॉर्मिंग दिस जॉइंट, दिस इज़ कॉल्ड एक्रोमियन क्लेविक्युलर जॉइंट, जो कि क्लेविकल का एक्रोमियन के साथ, मतलब कि स्कैपुला के साथ जॉइंट है। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक प्रोसेस भी दिखाई दे रहा है, दिस वन इज़ नोन एज कॉर्कॉइड प्रोसेस। इसे कहा जाता है इट्स लाइक अ क्रोज बीक। और ये जो है, इस कॉर्कॉइड प्रोसेस से कुछ टेंडन्स अटैच होते हैं जो कि मसल्स के हैं। ऑब्वियसली दिस इज पेक्टोरलिस माइनर या बाइसेप्स ब्रैकी, बट वी आर नॉट एक्चुअली गोइंग टू फोकस ऑन दीज टू पार्ट्स। ये हमें सिर्फ इतना सा नाम याद रहना चाहिए कि एक्रोमियन प्रोसेस और कॉर्कॉइड प्रोसेस किस बोन से रिलेटेड हैं। द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फ्रॉम यू। सो एक्रोमियन एंड कॉर्कॉइड बोथ प्रोसेसेस आर रिलेटेड विद दिस ट्राइंगुलर फ्लैट बोन विच इज़ नोन एज स्कैपुला। अब इसके यहाँ पर एक कैविटी है, दैट इज़ कॉल्ड ग्लिनॉइड कैविटी, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इस ग्लिनॉइड कैविटी के अंदर हमारी एक लॉन्ग बोन है, अपर आर्म की जो बोन है, दिस इज़ कॉल्ड ह्यूमरस। उसका हेड जो है इट शोज आर्टिकुलेट इन दिस ग्लिनॉइड कैविटी। तो यहाँ पर जो जॉइंट बनता है, शोल्डर जॉइंट, जिसे नाम दिया है ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट। ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट मतलब कि ग्लिनॉइड कैविटी एंड ह्यूमरस बोन जो है उसके बीच का जॉइंट है। आफ्टर दिस डिस्कशन क्लेविकल एंड स्कैपुला, लेट्स डिस्कस द अपर लिम्ब। अपर लिम्ब में हम देखें तो, अगर हम देखें अपर लिम्ब के अंदर बात करेंगे तो अपर एक्सट्रीमिटी में मतलब कि 30 बोन्स हैं, और ये 30 बोन्स 3 डिफरेंट लोकेशंस पर हैं। तो लेट्स डिस्कस दोज लोकेशंस। जैसे कि फर्स्ट हमने बात की, फर्स्ट अगर हम इसी डायग्राम को देखें तो यहाँ पर पहली बोन जो है ह्यूमरस, हम एक आर्म की बात कर रहे हैं, 30 बोन्स, लेकिन 3 डिफरेंट लोकेशंस। कैसे? एक तो ह्यूमरस वाली लोकेशन, दूसरी लोकेशन जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे अल्ना और रेडियस की, जो कि हमारी एल्बो से नीचे जो बोन प्रेजेंट हैं। उसके बाद हम देखेंगे थर्ड लोकेशन, मतलब कि कार्पल्स रिस्ट में, 5 मेटाकार्पल्स पाम में, और 14 फेलेंजेस जो है हमारे हैंड के अंदर डिजिट्स में। तो सबसे पहले वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन द ह्यूमरस, दिस इज़ नोन एज आर्म बोन। ह्यूमरस जो है, अगर हम अपर आर्म की बात करें तो ह्यूमरस इज़ द लॉन्गेस्ट एंड द लार्जेस्ट बोन ऑफ अपर आर्म। ह्यूमरस जो है, ये आपको यहाँ पर डायग्राम में ह्यूमरस की स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है। ह्यूमरस जो है, इसका जो प्रॉक्सिमल एंड है, देखिए प्रॉक्सिमल एंड जो आपकी बॉडी से नज़दीक होगा वो प्रॉक्सिमल कहलाएगा, ये वाला एंड जो है वो डिस्टल कहलाएगा। जो प्रॉक्सिमल एंड है बच्चों, दिस प्रॉक्सिमल एंड ऑफ ह्यूमरस, इसका ये राउंडेड हेड है, और ये एनाटॉमिकल नेक इसका जो है, और यहाँ पर इसे हम सर्जिकल नेक कहते हैं। तो जो एनाटॉमिकल नेक है, इट इज़ एक्चुअली फॉर्मिंग जॉइंट विद द ग्लिनॉइड कैविटी। ग्लिनॉइड कैविटी जो आपको मैंने बताई थी, दिस इज़ द प्रेजेंट इन द स्कैपुला रीजन। अब यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं, एक बात जो मैंने लिखी है, दिस इज़ सर्जिकल नेक। सर्जिकल नेक जो है, यहाँ पर हम कहते हैं थोड़ा सा कॉन्स्ट्रक्टेड होती है ह्यूमरस, और ये जो हेड है इसका नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि अगर फ्रैक्चर होता है तो जनरली इसी पार्ट में होता है। नेक्स्ट टर्म जो आपके क्वेश्चंस में आ सकती है, दैट टर्म इज़, दिस इज़ डेल्टॉइड ट्यूबरिसिटी। डेल्टॉइड वी शेप्ड एरिया जो है, इसके ऊपर थोड़ा सा स्लाइटली यहाँ से प्रोट्यूबरेंस है, बाहर की तरफ उभरा हुआ है ये हिस्सा। दिस एरिया सर्व एज अ पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द टेंडन्स। और कौन सी मसल्स यहाँ पे ज्वाइन होती हैं, तो नाम आपको यही याद रखना है, डेल्टॉइड मसल। दूसरी बात देखें,
तो अपर हेड की बात की, अब लोअर पार्ट की बात करें तो यहाँ आपको ये जो बो की तरह एक जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, दिस स्ट्रक्चर इज़ कैपिट्यूलम. कैपिट्यूलम हेड, एक्चुअली दिस इज़ द राउंडेड नॉब. ठीक है, ये जो राउंडेड नॉब है इट आर्टिकुलेट विद द हेड ऑफ रेडियस. प्लीज़ दिस वाज द क्वेश्चन कि ये आप याद रखेंगे, कैपिट्यूलम जो है इट आर्टिकुलेट with the head of radius. So this is at the distal end of humerus. Now after the discussion of humerus आप देख सकते हैं एल्बो की ये वाला एल्बो जॉइंट है, इसके नीचे वाला जॉइंट्स की बात खैर हम बाद में भी करेंगे. इसके नीचे यहाँ पर 2 बोन है, मतलब कि हमारी एल्बो से लेकर रिस्ट तक बेटा हमारी 2 बोन है. वन इज़ कॉल्ड रेडियस एंड द सेकेंड इज़ अल्ना. अल्ना जो है इट इज़ लोकेटेड ऑन द लिटल फिंगर साइड. ऐसे हम एक न्यूमोनिक भी दे सकते हैं लोकेशन ऑफ अल्ना के बेस पर. आप कह सकते हैं PU. व्हाट इज़ दिस P? P मतलब आपकी पिंकी फिंगर. द पिंकी इज़ ऑन द अल्ना साइड. तो पिंकी इज़ ऑन अल्ना साइड, तो आप यहाँ पर अल्ना की लोकेशन यहाँ से देख सकते हैं. तो देखिए दिस इज़ द स्केलेटन ऑफ फोर आर्म. जो मैंने 2 बोन्स यहाँ पर मेंशन की हैं, वन इज़ कॉल्ड अल्ना एंड द सेकेंड इज़ रेडियस. सो प्लीज़ हैव अ लुक. ऊपर वाला बोन ये वाला देखिए, ये ह्यूमरस है. यहाँ पर अगर आप इस साइड से देखें तो आपको इस साइड में ये प्रोसेस दिखाई दे रहा है जिसे कैपिट्यूलम नाम दिया था. यहाँ पर आपके सामने 2 डिफरेंट डायग्राम है. ये अगर आप देखें तो दिस वन इज़ एंटीरियर, दिस वन इज़ एंटीरियर, और ये जो है दिस वन इज़ पोस्टीरियर पार्ट आपके हैंड का दिखाई दे रहा है. मतलब कि अगर आप उल्टा करेंगे तो प्रॉपरली दिस इज़ पोस्टीरियर पार्ट, और इस साइड से अगर आप देखेंगे तो दिस इज़ एंटीरियर पार्ट. रेडियस जो है वो दिस इज़ एक्चुअली स्मॉलर बोन ऑफ द फोम आर्म एज लोकेटेड ऑन द थंब साइड. ये कंपैरेटिवली अल्ना के कंपैरिजन में स्मॉलर है और ये थंब साइड में लोकेटेड है. अल्ना और रेडियस, इस बात को याद रखेंगे, अल्ना एंड द रेडियस एक दूसरे से 3 जगह पर अटैच हैं. एक ये प्रॉक्सिमल पार्ट पर, यहाँ पर रेडियो अल्नर जॉइंट है. हम यहाँ लेटर ऑन जॉइंट से डिस्कस करेंगे तो हम इनके बारे में ज़रूर बात करेंगे. ये प्रॉक्सिमल, दिस इज़ डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट, ये तो डायरेक्टली है. और इनके बीच में ये देखिए, ये जो है दिस इज़ इंटरओसियस membrane. This interosseous membrane is a broad, flat, fibrous connective tissue जो कि इन दोनों को ज्वाइन करता है. लेटर ऑन हम इसको भी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं. सो दिस वन इज़ इंटरओसियस. फाइनली दिस इज़ रेडियस एंड अल्ना. रेडियस और अल्ना के बाद नेक्स्ट वी आर मूविंग ऑन द कार्पल्स, मेटाकार्पल्स एंड फेलेंजेस. ये 3 पार्ट्स हैं. कार्पल्स जो कि आपकी रिस्ट में प्रेजेंट हैं, ये कार्पल्स का नंबर जो है हमारी बॉडी में, हमारे ईच रिस्ट में दीज कार्पल्स आर 8 इन नंबर. आई हैव प्रोवाइडेड नेम ऑफ ईच कार्पल बोन. तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि मैंने कहा, आप यहाँ पर इसकी लोकेशन देख सकते हैं. कार्पल्स रिस्ट के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं. प्रॉक्सिमल रीजन हैंड का जो है, इसके अंदर ये बोन्स हैं कार्पल्स, और ये जो छोटी छोटी कार्पल्स हैं, ये कार्पल्स आपस में लिगामेंट से ज्वाइन है. आर्टिकुलेशन अमंग कार्पल्स बोन्स आर नोन एज इंटरकार्पल जॉइंट. ऑब्वियसली कार्पल्स के बीच में जो जॉइंट है दैट इज़ कॉल्ड इंटरकार्पल जॉइंट. और ध्यान से अगर हम देखें तो कार्पल्स जो हैं वो 2 ट्रांसवर्स रो में अटैच, मतलब कि जुड़ी हुई हैं. तो यहाँ पर 1 2 3 4 1 2 3 4, तो मतलब 4 in each row. Their name reflects actually their shape. The carpals of the proximal row from the lateral to medial are in front of you. So please have a look. अब यहाँ पर हम उनका साथ ही में उनके नेम भी करेंगे, और हम साथ ही में देखिए नेम्स के साथ साथ आपने यहाँ पर उनकी लोकेशन को भी देखते जाना है. सबसे पहले हम बात कर रहे हैं स्केफॉइड. दिस इज़ स्केफॉइड. स्केफॉइड दिस इज़ बोट लाइक शेप. अगर बात करें तो स्केफॉइड इट इज़ बोट लाइक. नेक्स्ट इज़ लूनेट. लूनेट जो है दिस इज़ मून शेप्ड. लूनेट इज़ मून शेप्ड. नेक्स्ट इज़ ट्राइक्वेट्रम. ट्राइक्वेट्रम इट्स हैविंग 3 corners. Triquetrum 3 corners. Next is the pisiform. Pisiform it's a P-shaped. Pisiform जो है this is shape की बात मैं कह रही हूँ ना, क्योंकि ये नाम जो दिए हैं this is based on their shape. Pisiform it's a P-shaped.
Then the next is trapezium. The next bone is trapezium. इसके लिए कहा जाता है this four side figure with no two sides parallel. Four side figure है trapezium, the word used for, and with no two sides parallel. Next is trapezoid. This one is trapezoid. ये आप देख रहे हैं, this one is trapezoid. Trapezoid four side figure with two sides parallel. Next is capitate. This one is capitate. Capitate इसके लिए कहा जाता है, कैपिटेट जो है इसकी शेप हेड जैसी होती है. एंड द लास्ट वन इज़ हैमेट. हैमेट जो है इसके लिए कहा जाता है इट इज़ हुक्ड. तो ये जो है, अब इनमें से इफ़ समबडी आस्क यू विच वन इज़ द लार्जेस्ट कार्पल बोन, देन यू विल गिव द नेम ऑफ कैपिटेट. कैपिटेट, इट इज़ द लार्जेस्ट बोन फ्रॉम ऑल कार्पल्स. ठीक है, ये सारी आपने जो नाम किए हैं, आई एम हैविंग न्यूमोनिक फॉर देम. सो हियर द न्यूमोनिक फॉर यू. दिस इज द न्यूमोनिक. न्यूमोनिक फॉर कार्पल्स. स्टॉप लेटिंग दोज पीपल टच द कैडवर्स हैंड. अब देखिए, प्रॉक्सिमल रो में सीक्वेंस के हिसाब से हमने नाम लिखे हैं, स्किफॉइड, लूनेट, ट्राइक्वेट्रम, पिसीफॉर्म प्रॉक्सिमल रो में. और डिस्टल रो में जो बोन है दिस इज ट्रेपेजियम, ट्रेपेजॉइड, कैपिटेट एंड हैमेट. अब आप ध्यान देंगे तो मैंने जिनको हाईलाइट किया है, स्टॉप, ल्यूनेट, लेटिंग, दोज, ट्राइक्वेट्रम, पीपल, पिसीफॉर्म, टच, ट्रेपेजियम, द ट्रेपेजॉइड, कैडवर्स, कैपिटेट, हैंड, हैमेट. So this is the mnemonic for carpals. I hope it will help you. Although NEET में इस तरह के क्वेश्चंस जिसमें हम बात करें कार्पल्स की न्यूमोनिक या हम कार्पल्स के नेम्स की, तो ऐसे क्वेश्चंस नहीं आए हुए हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि हमें पता होना चाहिए, सो आई हैव प्रोवाइडेड यू ऑल द नेम्स. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द pelvic and hip girdle. But before starting the pelvic and hip girdle, now we are going to focus on the metacarpals and carpals. Metacarpals and carpals, look at the metacarpals. Metacarpus, ये जो word है metacarpus, this is actually showing you palm. Metacarpus का meaning ही है palm. ये intermediate region है hand का. इसके अंदर 5 bones हैं. One is first, second, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ. याद रखिएगा, ये जो रोमन नंबर में इनको नाम दे रखा है, जो हम कहेंगे दिस इज़ मेटाकार्पल नंबर 1. तो जो मेटाकार्पल है ये इट इज़ एक्चुअली स्टार्टिंग फ्रॉम द थम से हम इसका नेम देना फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ स्टार्ट करते हैं. वी आर हैविंग 14 phalanges इन ईच हैंड. अब देखिए, ये तो हो गई मेटाकार्पल्स. अब मेटाकार्पल्स के बाद देखिए ये हैं phalanges. जैसे यहाँ पर हमने नंबरिंग 1, 2, 3, 4, 5 तक स्टार्ट की है, यहाँ पर भी इसी को फर्स्ट नंबर दिया जाएगा. बट phalanges अगर हम थंब में देखें तो 2 ही हैं. वन इज़ कॉल्ड प्रॉक्सिमल पार्ट एंड द सेकेंड इज़ कॉल्ड डिस्टल पार्ट. बट क्योंकि फिंगर की जो डिजिट्स की जो phalanges हैं उनके अंदर 3 बोन्स हैं. दिस वन इज़ प्रॉक्सिमल विच इज़ बेस, middle which is the intermediate and the distal which is the head. इन phalanges के बीच में जो joint है that is called interphalangeal joint. So today आज हम यहीं तक करेंगे आज के लेक्चर में. नेक्स्ट लेक्चर में we will start pelvic girdle. Thank you.